नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं जोशीमठ के मेन मुद्दे के ऊपर कि जोशीमठ में कितना सारा मतलब क्या बताऊँ यार, मैं तो खुद वहाँ जा चुका हूँ। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है ना वहाँ पे कसम से मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, मीनाक्षी गढ़वाल जी एक रिपोर्टर हैं एक्चुअली, तो उनकी कुछ वीडियोज़ की क्लिप मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। एंड पूरी वीडियो भी देखना उनकी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो बल्कि ड्रॉप भी कर दूँगा, आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। होटल्स, रिज़ॉर्ट हो गया आपका और अवैध खनन तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और जो इनके प्रोजेक्ट चलते हैं डिफरेंट भाई साहब बहुत सारे हैं। विकास के नाम पे तो हम फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है, मुझे पता है खैर, क्योंकि बजट कुछ और होता है, मटेरियल कुछ और डाला जाता है, रिसर्च वगैरह सब कुछ वेस्ट जाता है। उसके बाद रिजल्ट 4-5 साल बाद पता चलता है कि भाई यहाँ ये हो गया या ये टूट गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। उत्तराखंड में तो यही सब चलते रहता है। जो मीनाक्षी गढ़वाल जी हैं वो बेसिकली एक रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने कुछ ये बनाया था, मैं वही चेकआउट करता, आपको कुछ मैं क्लिप शेयर करता हूँ। हम मनोहर बाग इलाके की तरफ बढ़े और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, सबसे पहले नज़र मेरी यहाँ पर इस दरार में पड़ी है। ये समझ में आ गया है कि जो घर वहाँ पर बसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसी दीवारें हैं जो टिल्ट होती जा रही हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। पारा इस वक्त देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री है और 0 डिग्री की इस ठंड में जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके सर पर छत कब तक रहेगी, कहीं उनके ऊपर आकर गिर तो नहीं जाएगी। I'm speechless. I don't know what to say after seeing this. I can move my whole hand inside. ये कितना गहरा है, कितना डीप है इस वक्त। अच्छा, ये हिस्सा गीला है पूरा, जो सीलन है वो सीलन इस वक्त यहाँ दिख रही है। यहाँ से पानी जो निकल रहा है, पानी जो है पता नहीं मटमैला पानी आ रहा है ये। हाँ। और पूरी मकान मेरी क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा मकान जो है बनाने में मेरी जीवन बीत गया। न पैसे न अब कुछ है। ये देवभूमि है, लेकिन इस देवभूमि के लोग आज जिस संकट से गुजर रहे हैं वो संकट तकलीफ इसलिए होती है कि बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड की सीमाओं तक ही इनका दर्द, इनके आंसू सिमट जा रहे हैं। nun yo कखदन बच्चा हम कखदन बोले तो कि कूड़ू तो सर खत्म हुए, बच्चा भी परेशान हुए यहाँ बहुत ज्यादा। और बल माँ जी बल पापा बल तबीयत नहीं बल बीमार जी। पहले मैंने इस पर टाइल लगवाए, वो टाइल टूटे, 1 महीने में वो खत्म हो गए। एक घर ऐसे बनता है, लेकिन एक घर सिर्फ तस्वीर से नहीं बनता, सिर्फ स्केच पेन से नहीं बनता। वो हार्ड तोड़ मेहनत से बनता है, मेहनत की कमाई से बनता है, पूंजी से बनता है, प्रेम से बनता है, भावनाओं से बनता है। यानी जिस हिस्से में इन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था भी की अपने के लिए, वो भी जो है इस वक्त पूरा। दिसंबर के पहले हफ्ते में देखिए ये है कि बुजुर्गों को इस हालत में, इस सर्दी में, ये सब कुछ इन्होंने खुद अपने हाथ से भरा है जितना कर सकते थे। ये जो टाइल्स हैं ये पूरी उखड़ कर नीचे गिर चुकी हैं। हिस्सा नीचे आ गया या दूसरा हिस्सा नीचे गिर गया। ये दरारें हैं जो भरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मैं खुद भी जोशीमठ जा रखा हूँ और वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन कर रखा है लोगों ने, मतलब कि लोगों ने तो चला कर रखा है, बट ये कि गवर्नमेंट ने सबसे खतरनाक तबाही मचा रखी है वहाँ पे। गवर्नमेंट ने क्या किया वहाँ पे, रोड जाने के बाद से एक तो वहाँ हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, यानी कि बिजली बनाने के चक्कर में उन्होंने नदियों का रास्ता रोक दिया। अब जब नदियों का तुम रास्ता रोकोगे तो फिर दरार तो पड़ेगी उसके अंदर, पहाड़ के अंदर। तो लैंडस्लाइड और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, क्रैक्स वगैरह आना, ये सारे के सारे ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी, इसकी एक सबसे बड़ा मतलब रीज़न वही है इसका। गवर्नमेंट को इवन पता है कि बहुत सेंसिटिव जोन में आता है एक्चुअली जोशीमठ। पहले भी आपदा आ चुकी है, अब दोबारा से ये सब कुछ मतलब होने लग गया। अब होटल्स इतने सारे बन चुके हैं वहाँ पे, होटल से लेके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, मतलब जबकि बहुत सेंसिटिव जोन है वहाँ पे। जितना वो उसको नेचुरल रखेंगे तो उतना बढ़िया रहेगा। बाकी मेरा तो ये विचार है इस पर कि आगे मतलब गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए ज़्यादा। और जितने लोग हैं सबकी हेल्प होनी चाहिए, जो वहाँ बेचारा जिनके घर वर पे दरार पड़ गई। आई थिंक कुछ लोगों को तो मूव करने के लिए बोला उन्होंने। वही है ना, अब जब किसी का कहीं जन्म होता है किसी घर में, तो भाई उसको तो बहुत लगेगा ना हर चीज़। अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है सब कुछ, वही है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने मतलब पहले से ये सब कुछ डिसाइड कर देना था कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना, वैसा सेंसिटिव जोन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोगों के विचार भी सुनना चाहेंगे। उत्तराखंड का दुर्भाग्य यही है कि जहाँ भी देखो कंस्ट्रक्शन, कभी कहीं कुछ, कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। शुरू में तो बढ़िया लगता है कि चलो भाई ये बन गया वो हो गया, उसके बाद लेकिन जब ये कुछ साल गुजरते हैं उसके बाद कभी लैंडस्लाइड, कभी कुछ, तो पूरी रिसर्च करके मेरे को लगता है पूरा काम ही ढंग से होता नहीं कभी काम। एक ही पैसे के नाम पे चलो भाई कंस्ट्रक्शन उठा लिया, कर दिया और निपटा दिया, हो गई काम। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे उत्तराखंड में अवैध तरीके से फिर अप्रूवमेंट ये वो सब कुछ हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है वहाँ पे सारा काम, पैसे वैसे देखिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सबसे बड़ा स्टेप होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि जोशीमठ के अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसा कुछ हो रखा है, जहाँ पे ये सारा सीन हो रखा है। तो जोशीमठ अकेली जगह नहीं है जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मदन नेगी अगर आप जाओगे, टिहरी डैम इतना बड़ा डैम है, इतना बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके पास
एक मदरने की जगह पड़ती है, वहाँ पे भी इतनी दरारें आ रखी हैं। वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, पर्सनली देखा है सब कुछ मैंने। तो कोई एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है जहाँ जहाँ पे चीज़ें हुई हैं मतलब ठीक करने के चक्कर में। अब तो आप केदारनाथ का देख लो, केदारनाथ पे कितनी खतरनाक आपदा आ गई। इसके अलावा जहाँ जहाँ ह्यूमंस अपना इंटरफेयर करता है उस जगह, तो भैया कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही होता है। पिसते कौन है हमेशा? ज़्यादा जो लोग वहीं रहते हैं वही हमेशा पिसते हैं, पता नहीं क्यों। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। देवभूमि में देव संकट भी आते हैं और साथ साथ में ये जो ह्यूमंस का जो इंटरफेयर है वो सारे संकट तो है ही। मेरा विचार सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है कहाँ नहीं करना, उनको पूरा प्लानिंग करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करके ये सारे काम करने चाहिए और आगे उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो सब चीज़ देख के ही इनको आगे बढ़ना चाहिए इन सब प्रोजेक्ट को लेके। तो वो ज़्यादा आई थिंक बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन और अपने कमेंट सुझाव ज़रूर आप देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।